सच धर्मशास्त्र यानी सच एवं सच का सापेक्ष ही देता है, क्योंकि इस जवाब के लिए कोई संविधान नहीं होता है। क्योंकि सत्य और धर्म तो बिंदु और अथवा सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा कोई आकृति नहीं होती, अतः किंतु परंतु नहीं होता। विधान संविधान आकृति एवं किंतु परंतु को होता है। शांति की मियाद तभी तक होती है जब तक क्रांति हो नहीं जाती है। क्रांति तभी होती है जब सच जमा हो जाता है। जड़ बुनियाद आमूल चूल बदल जाने को संक्रमणता और क्रांति कहते हैं। बीज की क्रांति जादूगरी समान होती है। आविर्भाव से अवसान तक द्वंद्व न्याय नियम ही लागू है। लॉ ऑफ डायलेक्टिक यथा तथा अन्यथा के भावाभाव को जादू कहते हैं। परमार्थ यथार्थ के योग वैशेषिकों को युग कहते हैं। यानी परमार्थ यथार्थ को हमेशा जुड़ा ही रहता है। उसी जो योग है उसी को युग कहते हैं, लेकिन किस विशेष तरीके से जुड़ा हुआ है उसको योग वैशेषिक कहते हैं। उसी के अनुरूप उस प्रकार का युग होता है। यानी जो परमार्थ यथार्थ का योग है वो किस विशेष प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो वो उस प्रकार के युग होता है। परमार्थ यथार्थ का योग किस विशेष तरीके से जुड़ा है। युग की मियाद तभी तक है जब तक अधर्म दहाड़ने नहीं लगता और धर्म को ललकारने नहीं लगता। झूठ और अधर्म के वर्चस्व से दुख अशांति जात हो जाती है। लोग व्याकुल हो जाते हैं, सड़ने से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बदबू समाप्त हो जाती है। अधर्म का मूल्य यह है, अब ये जानिए कि सृष्टि अभिनय में अधर्म क्या होता क्यों है। अधर्म का मूल्य यह है कि सृष्टि अभिनय में व्यक्ति जनों का हाजमा सच एवं धर्म पचने लायक दुरुस्त हो जाता है। जब तक अधर्म होता नहीं तब तक धर्म को पचने लायक हाजमा नहीं होता, यानी सच धर्म को स्वीकार करते ही नहीं लोग। त्रैमम होता तभी यह अभिनय पद्धति है। अब देश दुनिया को धर्म और सच पचेगा। 14 अखिलांडता परमता पूर्णता केवलता स्वरूपता में ज्ञाता ज्ञान दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है। इस स्थिति अस्थि को अज परम ब्रह्म परमेश्वर परम चेतना परम ऊर्जा परम विज्ञान परमात्मा कहा जाता है। वही अज सृष्टि जगत में यज जातक यानी सिंगल बार बनकर खेला लीला क्रीड़ा करता है। काल क्रमानुसार अभिनय के अनुरूप जब स्वयं को जानना पड़ता है तब द्विज जातक डबल बार बनना पड़ता है। तब दृष्टि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी दृष्टा दृष्टि दृश्य ज्ञाता ज्ञान स्वयं ही हूँ। सब नाम काम रूप भाव मैं ही हूँ। ब्रह्मांड से संसार तक सारे भाव परिणाम स्वयं मेरे ही है। ब्रह्मांड से संसार तक आत्मदर्शनार्थ स्वयं ही आविर्भूत पहले दृश्यमान हूँ। तब ज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान यानी दृष्टि और ज्ञान का पूर्णत्व होता है। जब ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दृष्टि पूर्ण रूप ले लेता है तो क्रमशः सब कुछ पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थ पर परिणित विकसित होने को वृक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड एक कल्प वृक्ष है। अच्छा, इसको बात यहाँ छोड़ दीजिए। मैं आपको समाज की बात बता रहा था क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान की बात बता दिया। बचा खुचा जो अभी तो बहुत स्पीड से संक्षेप में ही बताया। अगर जब जरूरत पड़ेगी तो पूरी तरह से बाल की खाल के निकाल करके पूर्ण ज्ञान की बात बता दूंगा। और मैं समझता हूँ फिलहाल परिचय के लिए इतना पर्याप्त रहा है। और इसके अतिरिक्त कहीं दिग्भ्रम होगा तो बताइएगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि आत्मकथा का स्वांग किसी की आत्मकथा का स्वांग नहीं रचा जा सकता। उसी प्रकार से परम ब्रह्म परमेश्वर के अभिनय का स्वांग नहीं होता। यह जब भी होता रियल ही होता है, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो पूर्ण ज्ञान की बात थी। अब पूर्ण समाज की बात थी कि किसी भी विज्ञान गणित प्रकृति बुद्धि से आप व्यक्ति के अतिरिक्त कोई चीज नहीं निर्धारित कर सकते हैं। यह जितने भी आप झोला पहने हुए सब झूठ है। झूठ को उतार दीजिए, सब व्यक्ति हो जाइए, सब अपने आप में समाज पूर्ण हो जाएगा। विज्ञान गणित प्रकृति बुद्धि से इसके इतर बताइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि मुझे भी दिखाइए। गधे के सिर पर सिंह दिखाओ जिससे घायल लहूलुहान करा रहे हो। जब स्वयं को नहीं ढूंढ पाए तो गला पर क्या ढूंढ कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं। ये सारी इस बात के लिए कि कौन जमाने को बेवकूफ़ बनाया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया कि आप व्यक्ति नहीं हो, कुछ और ही हो। या 125 करोड़ लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया, 700 करोड़ लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया। तो क्यों बना दिया, क्यों बेवकूफ़ बने। विराट छोड़ दीजिए। यदि मेरी जादूगरी के कारण इस काल कर्मानुसार अभिनय के अनुरूप आप ऐसा बने हुए तो मैं जादूगरी से अपनी वापस लेता हूँ और आप देवता दृष्टि को समाप्त कर देता हूँ। आप सभी लोग व्यक्ति हो, व्यक्ति की अपनी कुछ भी नहीं हो और वो अव्यक्त ही व्यक्ति बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और वो सारी चीजें जितनी रही हैं वो आप भूल जाइए। वो कलयुग का अंधेरा समाप्त हो गया। सच के साजिश को यथार्थ कहते हैं। अच्छा, ये चीज जाएंगे बना लीजिए। सच के साजिश को यथार्थ कहते हैं, झूठ के साजिश को नाटक कहते हैं। यथार्थ और नाटक को मिलाकर अभिनय बनता है। तो झूठ का मतलब तो यही है। देखिए, अब जैसे आप लोग कहते हैं कि
जो किसी झूठा उसे झूठे नाटक कर रहा है, नाटक का मतलब झूठ ही हो जाता है। जैसे आप जिसमें आप ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम पारसी छत्तीस ब्राह्मण वैश्य दलित पतेदार महादलित ये सब झूठा ही है, लेकिन इसका जो आप क्रियान्वयन कर देते हो वो सचमुच हो जाता है। या हिंदू मुस्लिम ईसाई के नाम पर आप मारते हो, काटते हो, विभेद करते हो, नियम कायदा कानून बनाते हो, तो सारा दिल से प्रस्तुत हो जाता है। ये झूठ और आप यथार्थ में बदलते हो, यथार्थ का सादृश्य और ये झूठ का दोनों को मिला देते हो तो अपने बन जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये झूठ के कारण वो सब वापस कर देंगे। इसके बाद समस्या आती है कि आपको मैंने पूर्ण ज्ञान बता दिया, पूर्ण समाज देते। पूर्ण ज्ञान का मतलब हो कि सीधे फिर दोबारा जान लीजिए कि अगर कहीं व्यक्ति बने हुए हो, उनका मतलब वो नहीं हो, मैं वही हूँ हो गया है, व्यक्ति की सिवा कुछ भी नहीं हो। और दूसरी बात पूर्ण समाज है, पूर्ण समाज में व्यक्ति हो गए, ज्ञान को बताई दिया व्यक्ति को। अब इसके बाद आ जाएगी पूर्ण राज, सबसे विकट चीज जो संसार की, ये सृष्टि जगत की, अभिनय की, कि राज क्या बोला है, ये धर्म क्या बोला है। पहले तो आप धर्म जान लीजिए समाज में। देखिए, मानव की कथनी करनी का, मानव के अतिरिक्त किसी भी प्राणी के कथनी करने का द्वैत नहीं होता है, केवल मानव के ही कथनी करने का द्वैत होता है। जितने भी प्राणी वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका कोई मायने नहीं होता है। मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके कथनी करने का द्वैत होता है। कथनी करने के द्वैत का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मानव की कथनी के दो पक्षों में, पॉजिटिव पक्ष में सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सौदरता, द्वैता, केवलता, ये मानव की कथनी करने का पॉजिटिव पक्ष है, जिसे विधेयतात्मक पक्ष कहते हैं। निगेटिव पक्ष ये है कि चोर, चंडाल, बेईमान, घुसखोर, छली, कपटी, जाहिल, जालिम, सिकलमी, फितरती, धर्मी, कुकर्मी, झूठे, लबार, जो ये निगेटिव पक्ष हो गया। अब सवाल उठता है कि हमें तो सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य चाहिए, तो हमें सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य कहाँ चाहिए? तो हमारे मानव हम व्यक्तियों के कथनी करने का जो पॉजिटिव पक्ष है, सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सौदरता, द्वैता, केवलता, ये पॉजिटिव है। इसी से हमें सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। इसी का समुच्चयी नाम धर्म है। यही इसी को आप लोग कहा करते हो कि धर्म वही है जो धारण करना चाहिए। क्या धारण करना चाहिए? कथनी करनी, चरित्र, सच्चरित्र, परोपकार, सदाचार, जो सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, यही धारण करना चाहिए। कि और का आदि घोड़ा धारण करने की कौन सी बात, क्या धारण करेंगे आप? यही करेंगे ना। तो धारण करने की बात जो है वो हमें क्या धारण करना है? सत्य, हमारे कथनी करने का पॉजिटिव पक्ष धारण करना है। सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सौदरता, द्वैता, केवलता, यही धारण करना है, यही धर्म है। अब सवाल उठता है कि जैसे ये अभिनय जगत है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का रोल होना ही है, तो अधर्म के विरुद्ध यानी निगेटिव के विरुद्ध पॉजिटिव की रक्षा, यानी अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा करनी है। तो अधर्म की बात यहाँ उठती है कि हमें धर्म ही चाहिए, हमें राज तो चाहिए नहीं। हमें तो सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सौदरता, द्वैता, केवलता चाहिए। हमें तो सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य की प्राप्ति चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि एक बैरियर पड़ा हुआ है कि नेगेटिव पक्ष भी तो है, हमारे कथनी करने का नेगेटिव पक्ष भी तो अभिव्यक्त होगा ही होगा, झूठ तो होगा ही होगा। तो वो कैसे होगा? यानी अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए राज संस्था की स्थापना करनी पड़ती है। हमें राज नहीं चाहिए, हमें तो धर्म चाहिए, हमें सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य की प्राप्ति चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? धर्म की रक्षा के लिए राज संस्था की स्थापना करनी पड़ती है। उसमें बात आ जाती है कि धर्म की रक्षा अकेले अकेले नहीं हो सकती, इसलिए सामूहिक रूप से सभी लोग मिल करके अपने अधिकार को किसी एक को देते हैं, तो वहां से फिर रिवर्स होता है, तब जाकर के सारी चीजें होती है। इसको कहते हैं जनता की इकलौती बेटी का नाम सत्ता है। सत्ता का विवाह किसी एक पुरुषोत्तम नरोत्तम नारायण से करना पड़ता है। यानी अभी हमारे सब तो मैंने आपको ये बताया कि राज की बात आ गई कि मानवेतर सभी प्राणी, मानवेतर किसी प्राणी की कथनी करने का द्वैत नहीं है, व्यक्ति की ही कथनी करने का द्वैत होता है। मानव की कथनी करने का विधि पक्ष धर्म है, निषेध पक्ष अधर्म है। निषेध पक्ष अधर्म है, विधि पक्ष से ही सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। विधि पक्ष ही रक्षा योग्य है, धारण करने योग्य है, वही धर्म है। इसके विपरीत अधर्म है, हमें धर्म चाहिए, राज नहीं चाहिए। धर्म के विरुद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए राज की आवश्यकता पड़ती है। धर्म रक्षा यानी राज में विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती। धर्म एवं राज तथा सत्य सही कोई विचारधारा नहीं होती है। विचारधारा व्यक्ति या समूह की जीवन पद्धति हो सकती है। वह श्वेतांबर, दिगंबर, क्लेश, देश, आसक्ति, विरक्ति इत्यादि कुछ भी हो सकती है। पाषाण युग, प्रायुग, मानवेतर सभी प्राणी धर्मनिरपेक्ष है। धर्म का बहुवचन नहीं होता। पाषाण युग, प्रायुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में कितने युग थे? क्या धर्म का नामकरण हुआ था? नहीं, कतई नहीं हुआ था, क्योंकि धर्म का द्वैत होता नहीं है। धर्म निरपेक्ष मानव व्यक्ति पति समान है। माँ नहीं चाहती है कि उसकी कोख से अधर्मी, जो भी इसको फिर प्रॉपरली ध्यान दीजिए, माँ नहीं चाहती है कि उसकी कोख से अधर्मी कुकर्मी जन्म ले।
बहन नहीं चाहती है कि अधर्मी कुकर्मी भाई जैसी उसकी संतान हो, बेटी नहीं चाहती है कि अधर्मी कुकर्मी पिता जैसी उसकी संतान हो, पत्नी नहीं चाहती है कि अधर्मी कुकर्मी पति जैसी संतान हो। तो अधर्म क्यों क्यों अधर्म क्यों है, क्यों हो गया, कौन कौन जिम्मेदार है? सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, आदर्श, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सौहार्दता, द्वैता, केवलता ये धर्म है, यही धारण करना है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा एवं विहार आदि सत्य स्वीकार करें। धर्म के दायरे में समस्त समाज को सत्य एवं धर्म के दायरे में ले लें, सब एकीकृत हो जाएं। मौसेरे भाई तुम्हारी लहरों से किनारे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ ये जनता की इकलौती बेटी का नाम सत्ता है। सत्ता का विवाह नारायण से करना पड़ता है। अब देखिए, तो यहाँ फिर ध्यान देने वाली बात है कि सत्ता सत्ता चिल्ला के सत्ता क्या भला है। तो इसको जब मैंने 45,000 पेज या 46,000 पेज या कई बार रिपीट करने के कारण 50,000 पेज 34-35 वर्षों में लिख दिया, तो बहुत सारी चीजें मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ा कि हजार पृष्ठों को एक एक वाक्य में लिखना पड़ा। तो बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए कि कितने आसान तरीके से इस चीज को बताया जाए, सत्ता का व्याख्या करने लगेंगे तो पता नहीं कितने हजार पेज लिख डालेंगे। इसलिए उनको कहने का तरीका बदला मैंने। जनता की इकलौती बेटी का नाम सत्ता है, यानी जनता का सभी को सामूहिक रूप से जो शक्ति है वो दी जाती है। तो जनता की बेटी बड़ी प्यारी होती तो वही उसका जनता की इकलौती बेटी का नाम सत्ता है। जनता का जो सामूहिक शक्ति है वो सत्ता हो गई है। इसलिए उसको कहने का मैंने ये तरीका निकाला कि जनता की इकलौती बेटी का नाम सत्ता है। सत्ता का विवाह नारायण से करना पड़ता है, यानी पुरुषोत्तम नरोत्तम नारायण। नारायण ही सत्तापति राज सत्ता होते हैं, उनके मातहत राज व्यवस्था होती है, सब मिलकर राज संस्था होती है। सत्य के सदन संसद में नारायण और जननी रहते हैं। सत्य के सदन संसद में नारायण और जननी रहते हैं, अधर्मी कुकर्मी नहीं। यानी संसद में चोर, चंडाल, बेईमान, घुसखोर, छली, कपटी, जाहिल, जालिम, कुकर्मी, फिटौती, अधर्मी कुकर्मी, झूठे, लवार नहीं रहते हैं। धर्म रक्षा के लिए राज संस्था स्थापित है। धर्म रक्षा की नीति को राजनीति कहते हैं। नारायण के आसन को सिंहासन नहीं भद्रासन कहते हैं। सृष्टि का मापदंड व्यक्ति मानव धर्म रक्षा के आसन को हिंसक जानवर का आसन कहे, जो पेट भरने के लिए अन्य प्राणियों को मारता है, यह सृष्टि के लिए आदर्श सम्मत नहीं है। राज द्वारा सृजित वर्जित ही राजनीति है। राजनीति में द्वैत नहीं होता। मेरी नीति, तेरी नीति, उसकी नीति नाम की कोई राजनीति नहीं होती है। हंस राज में पक्ष विपक्ष और बंदी एवं बंदीगृह नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब पक्ष विपक्ष और वृद्धाश्रम नहीं होता है। जनता को बोटी बोटी काटना नहीं होता है। जनता को बोटी काटना लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं करते हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित जनता और सर्वथा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मूल मंत्र है। राजनीतिक कबीले लोकतंत्र के छाले और फफोले हैं। राज संस्था के पास अपना कुछ नहीं होता, सब जनता द्वारा संविदा के तहत ऐकिक एवं सामूहिक रूप से प्रदत्त है। सत्य का सदन संसद है, कोयले का गोदाम नहीं होता है, बल्कि नारायण और जननी का अधिधाम होता है। कोयले के गोदाम में अंतर दहन स्वाभाविक है। मैं सृष्टिकर्ता स्वयं ही आ गया, अतएव मैं तंत्र निरपेक्ष हूँ, मुझ पर कोई तंत्र लागू नहीं होता है। हंसराज स्वर्गवत चलता है। भद्रासन रोहण की तिथि से आगे चलूंगा, पीछे मुड़ कर नहीं देखता। सत्ता पाने और अथवा सत्ता बचाने के खेल को राज नहीं बल्कि साम्राज्य विस्तार की कबीलाई लड़ाई कहते हैं। 67 वर्ष के विपक्ष का मूल्यांकन कर लो, संविधान और उसके उत्पाद का समीकरण बनाकर प्रतिफलन देख लो।